नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत पर आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ दिवांशु। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है जिसमें साफ चेतावनी दी गई है कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार जारी रखेगा उस पर अमेरिका अतिरिक्त टैरिफ लगा सकता है। इस आदेश में टैरिफ की सटीक दर तो नहीं बताई गई है, लेकिन उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि 25% जो है टैरिफ लगाया जा सकता है। 25% का जिक्र किया गया है। यानी अगर कोई देश सीधा या फिर परोक्ष रूप से ईरान के साथ कोई भी व्यापार करता है, उसका सामान खरीदता है या फिर सेवाएं खरीदता है, तो उस देश से अमेरिका में आने वाला जो माल है, जो सामान है, उस पर भारी शुल्क लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस आदेश पर अलग से कोई भी लंबा चौड़ा बयान नहीं दिया है, जैसा कि वो हर बार करते हैं, लेकिन एयरफोर्स वन के साथ बातचीत करते दौरान उन्होंने ये दोहराया कि ईरान को किसी भी हालत में परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये कदम ऐसे समय पे आया है जब ओमान में अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों के बीच बातचीत का दौर चल रहा है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि यह देश ईरान को लेकर चल रही राष्ट्रीय आपात स्थिति को जो है फिर से पुष्ट करता है। साथ ही ये भी कहा गया कि परिस्थितियों के अनुसार राष्ट्रपति इस आदेश में बदलाव भी कर सकते हैं। आदेश में लिखा गया है कि ईरान पर यह दबाव इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि वो परमाणु क्षमता बढ़ाने, आतंकवाद को समर्थन देने, बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करने और क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने का काम कर रहा है, जो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की जो है सुरक्षा है उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा जो है बनता जा रहा है। इसके साथ अमेरिकी विदेश विभाग ने 15 ऐसी कंपनियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है जो ईरान के कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों या फिर पेट्रोमिल्क सामान के व्यापार से जुड़ी थी। ईरान पहले से ही कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, लेकिन ये नया कदम उस पर और ज्यादा आर्थिक दबाव बढ़ाने वाला माना जा रहा है। ईरान को जो ये सारे अभी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है, ईरान के ऊपर इससे बहुत ज़्यादा बोझ आने की जो है क्षमता बताई जा रही है, क्योंकि पहले ही ईरान में इतना कुछ हो चुका है। उसके बाद अब अमेरिका अपनी पावर दिखाने के लिए ईरान के ऊपर बहुत सारे इस तरह के प्रतिबंध लगा रहा है जो कि ईरान को नीचे आने पर मजबूर कर सकता है। और ये आने वाले समय में देखना होगा कि क्या ईरान अपने आप को मजबूती से ऊपर उठाएगा या फिर अमेरिका के दबाव में आकर अपने आप को नीचे गिरा सकता है। ईरान की ओर से इन घोषणाओं पर तुरंत कोई भी प्रतिक्रिया फिलहाल नहीं दी गई है। हालांकि तेहरान हमेशा से ये कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण है और वह हथियार बनाने की दिशा में बिल्कुल भी नहीं है। ईरान ने अमेरिका और उसके सहयोगियों के आरोपों को बार बार खारिज किया है। साल 2015 की अगर हम बात करें तो साल 2015 में परमाणु समझौता जो उनके बीच हुआ था, उसके तहत ईरान को 3.66% से अधिक यूरेनियम संवर्धन की अनुमति नहीं थी। संवर्धन यानी उसको बढ़ाना, यानी कि यूरेनियम को बढ़ाने की अनुमति नहीं थी। साथ ही फोर्डो प्लांट में 15 साल तक संवर्धन की मनाही थी। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में 2018 में इस समझौते से अमेरिका को बाहर कर लिया था। उनका कहना था कि यह समझौता ईरान को परमाणु बम की राह से रोकने के लिए काफी नहीं है। इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध फिर से लागू कर दिए थे, जिनमें तेल निर्यात होना, शिपिंग होना या फिर बैंकिंग सेक्टर भी शामिल इस चीज में थे। इन प्रतिबंधों से आपको बता दें कि सेकेंडरी सेक्शन भी कुछ थे। इन प्रतिबंधों में सेकेंडरी सेक्शन भी थे, यानी जो देश ईरान से व्यापार करेगा उस पर भी असर पड़ेगा। इसके जवाब में ईरान ने समझौते की कई शर्तों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया था, खासकर यूरेनियम संवर्धन को लेकर। पहले वर्ष ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान पर आरोप लगाया कि वो लगातार परमाणु गतिविधियां बढ़ा रहा है और सहयोग नहीं कर रहा है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने भी ईरान पर आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध दोबारा लागू कर दिया। इन सब के बावजूद आज भी 100 से अधिक ऐसे देश हैं जो किसी न किसी रूप में ईरान से व्यापार करते हैं। ईरान को सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार चीन है। आपको बता दें, जिस तरह से पूरे देश की गतिविधियां इस टाइम चल रही है, तो चाइना ही एक ऐसा देश सबसे पहले आगे आता है जो ईरान के साथ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देखने को मिलता है। अक्टूबर 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार चाइना ने ईरान के साथ 14 अरब डॉलर से अधिक का सामान खरीदा है। इसके बाद इराक का नंबर आता है, जिसने 10.5 अरब डॉलर का व्यापार अब तक ईरान के साथ किया है। संयुक्त अरब अमीरात और तुर्की भी ईरान के बड़े खरीदार हैं। तुर्की के साथ ईरान का व्यापार 2024 के दौरान 4.7 अरब डॉलर का बड़ा जो है बताया जा रहा है, और इससे बढ़कर अब वो पिछले साल यानी कि 2025 में 7.3 अरब डॉलर हो गया।
ओमान में शुक्रवार को शुरू हुई बातचीत को बेहद अहम भी माना जा रहा है। पिछले साल जून के बाद ये पहली बार है जब अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारी आमने सामने बैठे हैं। ईरान की ओर से विदेश मंत्री अब्बास अरागची और अमेरिका की ओर से विशेष दूत स्वीट विक्टोफ और जेरेड कुशनर शामिल हुए इस मीटिंग के बीच। राष्ट्रपति ट्रंप ने इन वार्ताओं को बहुत अच्छा बताया है और कहा कि ईरान जो है समझौता करना चाहता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समझौता नहीं होता तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे। ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल्बुसैदी, जिन्होंने इस बातचीत में मध्यस्थता की यानी मीडियमशिप की, उन्होंने कहा कि ये बातचीत उपयोगी रही और आगे बढ़ने की संभावना इसमें दिखी है। अरागची ने भी जो है सोशल मीडिया पर कहा कि बातचीत की शुरुआत अच्छी रही और माहौल सकारात्मक था। अब दोनों पक्ष अपने अपने देशों में विचार विमर्श के बाद अगली बैठक की तैयारी कर रहे हैं। हाल के हफ्तों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव तेजी से बढ़ता हुआ नजर आया। ट्रंप ने हाल ही में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei को लेकर कड़ा बयान भी दिया और जब से ईरान के अंदर हिंसा और प्रदर्शन शुरू हुए हैं तब से अमेरिका इसी तरह से जो है बड़े बड़े बयान आयतुल्लाह अली खamenei को लेकर देता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि ईरान परमाणु कार्यक्रम पर समझौता नहीं करता तो सैन्य कार्रवाई भी की जा सकती है। अमेरिका के क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी भी बढ़ा दी है। ट्रंप ने इसे मैसिव आर्माडा कहा है। ये कदम ईरान में हाल ही में हुए बड़े विरोध प्रदर्शन के बाद उठाया गया है, जिन पर ईरान सरकार ने सख्ती से कार्रवाई की है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि इस कार्रवाई में हजारों लोग मारे गए, लेकिन इंटरनेट बंद होने के कारण सही आंकड़े अब तक सामने नहीं आए हैं। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है। इसका असर उन देशों पर भी पड़ेगा जो ईरान के साथ व्यापार करते हैं। चीन, तुर्की, यूएई, इराक जैसे देश, जो सारे देश हैं, देशों के सामने अब बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है कि वे अमेरिका के दबाव के बीच अपनी आर्थिक ज़रूरतों को कैसे संतुलित करेंगे। दुनिया की नज़र अब ओमान में होने वाली अगली बैठक पर टिकी हुई है कि क्या बातचीत से समाधान निकलेगा या फिर टैरिफ और प्रतिबंधों का ये दौर जो है लगातार इसी तरह से चलता रहेगा, या फिर ये सारे प्रतिबंध और ज़्यादा कड़े होते हुए नजर आएंगे। ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल इतना साफ है कि अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक और कूटनीतिक दबाव बढ़ाने की नई रणनीति शुरू कर दी है, जिसका असर वैश्विक व्यापार और राजनीति पर भी पड़ सकता है। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि डे टू डे न्यूज़ भारत आपसे हमेशा ये वादा करता है निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करने का, सटीकता के साथ आपको हर एक खबर दिखाने का। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेता है, ना कोई विज्ञापन लेता है, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बने, और हम ऐसे किसी भी तरह की व्यक्ति की खबर नहीं चलाएंगे जो कि भोले वाले लोगों को ठगता हो। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को फिर से मजबूत करना। बहुत बहुत धन्यवाद।